जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सब बेहतर होंगे। हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं आपकी कॉमर्स रिलेटेड सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल टेक्निक के साथ। आपको डेबिट क्रेडिट से डरने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको आपके डेबिट और क्रेडिट की बिल्कुल सिंपल टेक्निक्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप आपके 12th एंड 11th का जो प्रैक्टिकल है उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। हमसे जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल कॉमर्स किंग को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप। चलिए तो पार्टनरशिप की बात करते हैं। हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं जब 2 and more पर्सन क्या करते हैं, अपने बिजनेस को कैरी ऑन, जो बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं उस बिजनेस को ऑपरेट करने के ऑब्जेक्ट होता है। बिजनेस का एक ऑब्जेक्ट होता है। क्या ऑब्जेक्ट होता है? प्रॉफिट अर्निंग। अगर बिजनेस का ऑब्जेक्ट अर्निंग प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस नहीं है ना। तो जो पार्टनरशिप फर्म है उसके जो पार्टनर है उनका ऑब्जेक्ट होगा अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग कर रहे हैं तो उसको शेयर भी करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट को शेयर भी करेंगे वो लोग, ठीक है। और पार्टनरशिप अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 50 मेंबर्स। तो जो पार्टनरशिप है डेफिनेशन क्या है उसकी कि भाई जो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 50 मेंबर्स होते हैं जो किसी बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं और उनका ऑब्जेक्ट होता है अर्निंग, ठीक है। हम लोग आगे बात करेंगे इसमें। तो पार्टनरशिप जो स्टेबलाइज होती है वो होती है बेटा एग्रीमेंट के द्वारा। पार्टनरशिप स्टेबलाइज एग्रीमेंट क्या होता है? तो एग्रीमेंट कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर हम लोग जो पार्टनरशिप को बना रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या बताते हैं, नियम करते हैं कि कौन पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएगा, कैपिटल में कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, सैलरी किसको कितनी सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा। अगर कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग करता है तो उस ड्राइंग पर कितना उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये सारी बातों के जो हम लोग डिसाइड करते हैं वही जो हमारा एग्रीमेंट। आइएगा समझ आपको। तो सबसे पहले हमें क्या बनना है, डेफिनेशंस ऑफ पार्टनरशिप। कैसे करेंगे आपको पता है, यहाँ पर टर्म्स पार्टनरशिप हैज बीन डिफाइंड बाय सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एज अंडर पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप उन व्यक्तियों के बीच का एक रिलेशन है जो किसी बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, है ना। अब वो बिजनेस या तो सभी मिलकर चलाए या उनमें से कोई एक मिलकर चलाता है तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप। आगे बात समझने। नेक्स्ट सेकंड हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या बेटा? हम सभी को पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स याद होना चाहिए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। एक नंबर ऑब्जेक्टिव का डेफिनेटली यहाँ से आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट बताया एग्रीमेंट। अभी मैंने बताया एग्रीमेंट के बारे में। एग्रीमेंट होता क्या है? एग्रीमेंट क्या होता है? फर्म को चलाने के नियम और शर्तें, है ना, रूल्स एंड कंडीशंस। क्या नियम और शर्तें बनाई। अब वो एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है और वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया आपको, क्या बता रहा है एग्रीमेंट फर्स्ट पॉइंट, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट फॉर पार्टनरशिप व्हिच मे बी ऑरल और रिटन, ठीक है। पहला पॉइंट है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ आगे बात, एग्रीमेंट ऑरल भी होता है और रिटन भी। नेक्स्ट, पार्टनरशिप में जो मेंबर्स होते हैं उनकी मिनिमम एंड मैक्सिमम जो नंबर्स है उसके बारे में बात करें। तो पार्टनरशिप में जो मिनिमम नंबर्स हैं वो 2 है और मैक्सिमम नंबर जो है वो है 50, ठीक है। याद रहेगा, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है। दूसरी बात, अगर बैंकिंग बिजनेस है, ध्यान, अगर बैंकिंग बिजनेस है मैक्सिमम 10, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है बैंकिंग इज रिलेटेड, ठीक है। अगर आपका बैंकिंग बिजनेस है तो मैक्सिमम कितने मेंबर्स होंगे? 10, मिनिमम 2 है। और नॉर्मली पार्टनरशिप है तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 50।
लेकिन अगर हम लोग बात करें पार्टनरशिप एक्ट के बारे में, तो पार्टनरशिप एक्ट में कहीं भी स्पीक नहीं किया गया है कि मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं। पार्टनरशिप एक्ट क्या है? 1932। क्या है? हाँ, जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसके अकॉर्डिंग कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है कि पार्टनर्स के मैक्सिमम नंबर कितने होंगे। तो ये 50 कहाँ से बताया सर ने? तो 50 के लिए कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बताया है पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 50 मेंबर्स हो सकते हैं। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग? कंपनी एक्ट 2013। बेटा एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से समझो इन बातों को, आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे इससे और कैरेक्टरिस्टिक भी साथ में। नेक्स्ट अगला बता रहे हैं मेंबरशिप। अब कौन मेंबर हो सकता है? पार्टनरशिप में मेंबर कौन होगा? तो इंडिविजुअल कैन बिकम पार्टनर, व्यक्ति पर्सन ही तो पार्टनर होगा। पर कोई ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूशंस को पार्टनरशिप में एडमिशन नहीं दिया जाता है, ठीक है, केवल इंडिविजुअल पर्सन को ही पार्टनरशिप में मेंबर्स बनाए जाते हैं। आगे बात में आपको नेक्स्ट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, अगर हम लोग बात करेंगे इसमें सिंपल सा है कि प्रॉफिट को शेयर करना कंपलसरी। क्या कंपलसरी है? हाँ, प्रॉफिट को शेयर करना कंपलसरी है, लॉस को शेयर करना कंपलसरी संदेश, लॉस को शेयर करना कंपलसरी नहीं है और प्रॉफिट को शेयर करना कंपलसरी। बस यही है लिखना हो जाएगा यार। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टनरशिप की? नहीं, शेयरिंग प्रॉफिट में शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इज कंपलसरी, इतना भी लिखते हैं, काम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कैपिटल की, कैपिटल जब समझते क्या होती है? अल्कान कैपिटल क्या होती है? नहीं, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कैश गुड्स असेट्स हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा हम में लगाते हैं, वो हमारी क्या होती है? कैपिटल होती है हमारी भाषा में। और जब कोई पर्सन क्या करता है? पार्टनरशिप को स्टार्ट करता है तो वो क्या करता है? कैपिटल इन्वेस्ट करता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर कैपिटल में कंट्रीब्यूशन करें, सभी को कंट्रीब्यूट करना जरूरी नहीं। विदाउट कैपिटल के भी पार्टनर आ सकता है। समझ आ रही है? अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए, पूछ लिया जाए आपसे कि सभी पार्टनर को कैपिटल लगाना कंपलसरी है, टू या फॉर जो भी इस तरीके से, तो आपको पता होना चाहिए कैपिटल में ऑल पार्टनर्स को कंट्रीब्यूट करना कंपलसरी नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है इस तरीके से, विदाउट कैपिटल के भी कोई भी पार्टनर फॉर्म में आ सकता है, पार्टनर बन सकता है। समझ बात। नेक्स्ट लास्ट बता रहा हूं आपको, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। याद होना चाहिए आपको, ये कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट में आता है, ये भी अनलिमिटेड और लिमिटेड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। अनलिमिटेड का मतलब है यहाँ पर कि यहाँ पर पार्टनर की कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई लॉस होता है तो हो सकता है उसके पर्सनल असेट्स को सोल्ड करके उसको वो एक्सपेंसेस या उस लॉस को पे करना। अगर लिमिटेड होता तो ये होता है कि जितनी उसे कैपिटल लगाई उसको उस कैपिटल से पूरा किया जाएगा, उसके अलावा उसके पर्सनल असेट्स को सोल्ड नहीं करेंगे। लेकिन अनलिमिटेड है, अगर पार्टनर ने अगर फर्म को चला रहा था और लॉस हो गया तो फर्म की असेट जो है सफिशिएंट नहीं है उस लॉस को पे करने के लिए। पार्टनर की जो असेट्स है बिजनेस की, वो लॉस को पूरा करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। उस कंडीशन में पार्टनर की प्राइवेट असेट्स को सोल्ड करके उस लॉस को पूरा किया। ये अनलिमिटेड लायबिलिटीज। यहाँ लायबिलिटीज की कोई लिमिट नहीं है। और अगर लिमिटेड होती है, जैसे हम कंपनी में पढ़ेंगे, कंपनी में पार्टनर्स, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड होती है। उन्होंने जितने रुपीस का शेयर परचेज किया है, जितने रुपए शेयर में इन्वेस्ट किए, अगर कंपनी को लॉस भी होता है, केवल उनका शेयर का पैसा डूबेगा, उनकी प्राइवेट एसेट को सोल्ड नहीं किया जाएगा। समझ आ रही है आपको? तो पार्टनरशिप में लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, कंपनी में लिमिटेड होती है। ध्यान रखना होगा कि आपको काम है। ठीक, कंप्लीट।